बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अबू जहल और अल्लाह ताला के सिपाहियों के वाक़ये के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, अबू जहल ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में नमाज पढ़ने से मना किया था और वो एलानिया कहा करता था कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो अपने पाँव से इनकी गर्दन कुचल दूंगा और इनका चेहरा खाक में मिला दूंगा। चुनाचे वो अपने इस फासदारा इरादे से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर आपके करीब आया, मगर अचानक उल्टे पांव भागा, हाथ आगे बढ़ाए हुए जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। चेहरे का रंग उड़ गया और बदन की बोटी बोटी कांपने लगी। इसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? तो कहने लगा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भरी हुई है और कुछ दहशतनाक परिंद बाजों फैलाए हुए हैं। इससे मैं इस कदर खौफजदा हो गया कि आगे नहीं बढ़ सका और हांफते कांपते किस तरह जान बचाकर भागा। नमाज के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज़ू जुदा कर देते। इसके बाद भी अबू जहल अपनी खबासत से बाज नहीं आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से मना करने लगा। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती से झड़क दिया। तो अबू जहल ने गुस्से में भरकर कहा कि आप मुझे झड़कते हैं, हालांकि आपको मालूम है कि मक्का में मुझसे ज्यादा जत्थे वाला और मुझसे बड़ी मजलिस वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम, मैं आपके मुकाबले में सवारों और पैदलों से इस मैदान को भर दूंगा। इसकी इस धमकी के जवाब में सूरह अलक यानी सूरह इकरा की ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ अर्गिज बाज न आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी झूठी खता का राब पुकारे, अपनी मजलिस को अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। हदीस शरीफ में है कि अगर अबू जहल अपनी मजलिस वालों को बुलाता तो फरिश्ते इसको बाला आलान गिरफ्तार कर लेते और वो ज़बानिया की गिरफ्त से बच नहीं सकता था। नाज़रीन, अबू जहल जब तक जिंदा रहा हमेशा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनियों एज़ा रसानी पर कमर बस्ता रहा और दूसरों को भी इस पर उकसाता रहा। आखिर कहरे खुदाबंदी में गिरफ्तार होके जंगे बदर के दिन 2 लड़कों के हाथ से जिल्लत के साथ कत्ल हुआ और इसकी लाश बेगौरो कफन बदर के घड़े में फेंक दी गई। इस तरह तमाम दुश्मनाने इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनान तरह तरह के अजाबों में मुब्तला होकर हलाको बर्बाद हो गए। इसी तरह एक और वाकया है कि क़यामत के दिन बंदों की नेकी बदी के हिसाब के वक्त जहां बहुत से गवाह होंगे, वहां जमीन भी गवाह बनकर शहादत देगी। चुनाचे हदीस शरीफ में है कि हर मर्द व औरत ने जमीन पर जो कुछ अच्छा या बुरा अमल किया, जमीन इसकी गवाही देगी, कहेगी कि फलां रोज ये काम किया और फलां रोज ये काम किया। जमीन पर जो कुछ अच्छे या बुरे काम लोगों ने किए हैं, इन सब को जमीन ने याद रखा है और क़यामत के दिन वो सारी खबरों को अलल ऐलान बयान करेगी जिसको सब लोग सुनेंगे। इस मजमून को अल्लाह ताला ने इस तरह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब जमीन थरथरा दी जाए जैसा इसका थरथराना ठहरा है
اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ، جن جن اعضاء سے جو جو اعمال کیے گئے، ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے، ان اعمال کے بارے میں زمین ہر عمل کی خبر دے گی اور خداوند قدوس کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔